आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ चुके हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत संबोधन देने का कृपया करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका इस भव्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथि, मंत्रीगण, सांसदगण और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए, हजारों की संख्या में आए हुए सभी साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कि गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है। साथियों, आज से 10 साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट की पॉलिसी होती थी। मोदी जी ने आके उसको बदला, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेके आए। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर, हर एक में बहुत बड़े जो परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। साथियों, अगर सिर्फ रेलवे की बात करें, 2014 से पहले अष्टलक्ष्मी के इस विराट प्रदेश में, दुर्गम क्षेत्र में, इतने सुंदर नेचुरल परिवेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए क्या मिलता था? केवल 2100 करोड़ मिलता था साल का। मोदी जी ने आके उसको डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया और इस बार 5 गुना करके 10,200 करोड़ रुपए का एलोकेशन दे रहे हैं मोदी जी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। और उसका परिणाम जमीन पे दिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में 1618 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बनाए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में। 122 किलोमीटर लंबी तो सिर्फ टनल्स है। इतना मुश्किल काम ये कोई अगर कर सकता है तो मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प से ही नॉर्थ ईस्ट का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। साथियों, 452 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, 59 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और जो गुवाहाटी का स्टेशन है जिस पर हम सब बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो सेकंड एंट्री की तरफ जो प्रॉब्लम थी एक्सेस की, वो दूर की। उस दूर करने के कारण अब इस स्टेशन को जैसे जापान में स्टेशन होते हैं वैसा मोदी जी ने गाइड किया है, वैसा मोदी जी ने संकल्प लिया है। गुवाहाटी के स्टेशन को जैसे जापान में स्टेशन होते हैं वैसा स्टेशन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। ये साथियों, ये विजन है रेलवे के। कुल मिला के 77,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हो रहे हैं। टूरिज्म के लिए विस्टाडोम कोच, टूरिज्म के लिए भारत गौरव ट्रेन, एक तरीके से रेलवे, हाईवे, पावर सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कर रहे हैं। टेलीकॉम की अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले मात्र 20,000 टावर थे। टावर यानी बीटीएस अगर हम कहें एक एक टावर पे, तो मात्र 20,000 थे। 5 गुना बढ़ के पिछले 9 वर्षों में 1 लाख बीटीएस हो गए हैं। ये मोदी जी ने और भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी गांव 4G 5G कनेक्टिविटी से छूटा न रहे। ईच एंड एवरी विलेज शुड गेट गुड हाई क्वालिटी 4G 5G कनेक्टिविटी। और उसके लिए 11,200 गांवों में कनेक्टिविटी लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 8,600 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। तेजी से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां जहां जमीन की प्रॉब्लम थी आपने सॉल्व की टावर के लिए। साथियों, एक और जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग जो इंटरवेंशन प्रधानमंत्री जी ने किया, पोस्ट के माध्यम से डाक निर्यात केंद्र खोले। इस डाक निर्यात केंद्र से कल पोस्ट ऑफिस में रिव्यू चल रहा था, इतनी खुशी हुई जान के, गोलाघाट के पास के गांव से एक हमारे असम के क्राफ्ट्समैन आज साउथ कोरिया, कनाडा और अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पीएम साहब का विजन है कि छोटे से छोटे गांव को भी
दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ प्रधानमंत्री जी जोड़ देते हैं। इसी भावना के साथ आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को अभी आप फ्लैग ऑफ करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय परिवहन सेवा के रूप में परिवर्तित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना भाषण प्रदान करें। मोर लगत सकलो एकेलगे कब जाते मोदी डांगरियाय पूरा दिल्लीलेके शुना पाए। भारत माता के आरु अलप पारि नेকি अलप पारि ठीक আছে। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी डांगरिया आमार लगत एटिया भिडिओ कन्फारेन्सर जुगे आमार लगत जड़ित হৈ আছে। प्रधानमंत्री डांगरियार कारणे आमी कम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। অসমৰ মহামহিম राज्यपाल गुलाब चांद काटारिया डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, रेल विभागर सम्मानीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डांगरिया, भारत सरकारों गृह विभागर मंत्री नीतीश प्रामाणिक डांगरिया, असम सरकारों मंत्री परिमल शुक्लबैद्य डांगरिया, सांसद कुइन उजा डांगरियानी, कामाख्या प्रसाद तासा डांगरिया, पवित्र मार्घेरिटा डांगरिया, आमार माजत उपस्थित सुधीबृंद, আজি आमार बाबे परम सौभाग्यर कथा जे नतुन दिल्लीर परा प्रधानमंत्री डांगरिया आमार लगत संयोजित होइसे। उत्तर पूर्वर प्रथमखन वंदे भारत रेल आमार राइजर बाबे उत्सर्गा करिबर बाबे। अलप समय आगते केंद्रीय मंत्री वैष्णव डांगरियार लगत मैं वंदे भारत ट्रेन चाब गईसिलो। वंदे भारतत उठिले एरोप्लेनते उठिछु ने कत उठिछु गम नापाय, इमान धुनिया ट्रेन। मैं मनर परा अत्यंत आनंदित जे भारतवर्षर निजर टेक्नोलॉजी दी আজি এনেকুৱা वंदे भारत ट्रेन आमार भारतवर्षत उद्भावन होइसे। अलप आगते रेल मंत्री डांगरियाय मुक কৈ आছিলে जे এই वंदे भारत ट्रेन आमार आत्मनिर्भरशील टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय विज्ञानिकসকলে प्रधानमंत्री डांगरियार प्रेरणात आमार भारतर इन्जिनियारসকলে प्रधानमंत्री डांगरियार प्रेरणात এই वंदे भारत ट्रेन निर्माण करि उलियाइছে। आरु এই ट्रेन विभिन्न क्षेत्रत विदेशर आन जिकोनो ट्रेन व्यवस्थातকৈ अधिक उन्नत ताक আজি आमी अनुभव करी गौरव अनुभव करिছো। प्रधानमंत्री डांगरियाय आमाक एटा डांगर बानी दिसिले जे उत्तर पूर्वक जदि आमी परिवर्तन करिब लागे we have to transform north east through transportation, transformation through transportation। प्रधानमंत्री डांगरियार সেই निर्देशक अनुसरण करी আজি भारत सरकारे रेल नदी आरु पथ जोगाजोगर उपरत गुरुत्व आरोप करिছে आरु इंटरनेट कानेक्टिविटीर उपरतो गुरुत्व आरोप करिছে। আজি आमी याते सकलोए लग হৈ आमी अनुभव करिছো जे प्रधानमंत्री डांगरियाय प्राय 70,000 कोटी टका उत्तर पूर्वर उन्नयनर अकल रेल खंडर उन्नयनर कारणे व्यय करिबोलै निर्देश दिसिले। आरु আজি प्रधानमंत्री डांगरियार नेतृत्वत जुआ केइटामान दिनत 430 किलोमीटर नतुन रेल लाइन संयोजित होइसे। 894 किलोमीटर मीटर गजर पर ब्रडगज होइसे। 429 किलोमीटर रेल लाइन डाबलिंग होइसे। यार लगे लगे आमार माजत आमी गौरव अनुभव करूं जे माननीय रेल मंत्री डांगरिया और प्रधानमंत्री डांगरियार जी भविष्य दर्शन সেই भविष्य दर्शनर पथत एतिया आमार शराइघाटर ऊपरत द्वितीयখন रेल दलंगर निर्माणर काम आरम्भ हब आरु आमार कलिया भुमुरार लगतो
দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এনেবোৰ কামে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বক এক গৌৰৱৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। 1677 কোটি টকাৰে শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলং, 3512 কোটি টকা ব্যয়েৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত তেজপুৰ আৰু শিলঘাটক 25 কিলোমিটাৰ জোৰা দলঙেৰে দলং আৰু ব্ৰডগজ লাইনেৰে সংযোজন কৰাৰ দৰে ডাঙৰ পৰিকল্পনা আজি অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আৰম্ভ হৈছে। যোৱা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বক প্ৰথমখন এইমছ উপহাৰ দিছিলে। কেইদিনমান আগতে অসমত নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰো কাম আৰম্ভ হৈছে। মইতো দেখি আচৰিত হওঁ যে প্ৰত্যেক 15 দিনৰ মূৰে মূৰে ভাৰত চৰকাৰে অসমলৈ এটা ভাল খবৰ পঠিয়ায় আৰু তাক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। এদিন অসমে বিচাৰিব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি এইমছ আমি বিচাৰিম, সেই সাহসো আমাৰ নাছিলে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকে পিতৃয়ে সন্তানৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप 14 अप्रैल असम में आए थे, असम को एम्स दिए आपने, फिर थोड़ी दिन पहले आपका निर्देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू हो गया है। आज आप हमें वंदे भारत एक्सप्रेस दे रहा है और अश्विनी वैष्णव जी हमें यह भी बता रहा था कि प्राय 70,000 करोड़ रुपया लागत से उत्तर पूर्व और असम का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम हो रहा है। कृतज्ञ उत्तर पूर्वे सदाय प्रधानमंत्री डांगरियाक এই উন্নয়নৰ বাবে कृतज्ञ जनाब। हम पूरा कृतज्ञ उत्तर पूर्व हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार रहूंगा। मोदी जी को हम हमेशा स्मरण करूंगा कि स्वाधीनता का बाद अब हमें जो विकास दे रहा है वो विकास का कल्पना भी आसामवासी नहीं किया था, उत्तर पूर्व ने नहीं किया था। आपने वही विकास आज हमें दे रहा है। हम इसी बात से आसाम वासियों का ओर से, उत्तर पूर्व वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया तेखेतर भाषणर बारे आमी धन्यवाद जनाइछु। रेलवे वास्तव में हमारी जीवन रेखा है जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती आ रही है और अब आज के इस अवसर के उपलब्धियों की दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी। नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन और युवा प्रतिभा भारत की अमूल्य धरोहर हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सामर्थ्य और इस क्षेत्र के तेज विकास से देश की तरक्की को लगातार बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रेल का भूतपूर्व विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में रेल के बजट में 260% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। आजादी के बाद लंबे समय तक उपेक्षित इलाकों में भी आज रेल सेवा पहुंची है और लोगों का जीवन सुगम बना रही है। असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी सहित सर्वस्पर्शी विकास पर विशेष फोकस है। दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में
हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। असम तथा पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दे रहे हैं और साथ ही कई रेल परियोजनाओं को देश को समर्पित कर रहे हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरा कर देगी, यानी औसत यात्रा समय में 1.5 घंटे की कमी आएगी। रोटेटिंग सीट, टच फ्री बायो वैक्यूम शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित दरवाजे, दिव्यांगजन के अनुकूल शौचालय और कवच तकनीक जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ के यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा का अनुभव देगी। वंदे भारत से पूर्वोत्तर के विकास में तेजी आएगी। काजीरंगा, कोबितोरा, मानस, हाफलंग, शिलांग आदि में पर्यटकों की यात्रा सहज होगी, जिससे पर्यटन और सहायक क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। आज गुवाहाटी और चापरमुख के बीच 238 ट्रैक किलोमीटर और असम के न्यू बंगाईगांव दुधनई होते हुए मेघालय के मेंदी पथार के बीच 199 ट्रैक किलोमीटर खंडों के बिजलीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल बिजलीकरण एक अहम कदम है। इससे रेल परिचालन की लागत में काफी कमी आएगी। लामडिंग में एक अत्याधुनिक मशीनरी से लैस डेमू एवं मेमू शेड का निर्माण भी किया गया है। इस नवनिर्मित शेड से पहली डेमू रैक आज मरम्मत के बाद यात्री सेवा हेतु निकाली जा रही है। वंदे भारत सहित इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा और नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का गेटवे बनकर उभरेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे पूर्वोत्तर में विद्युतीकृत रेलखंडों न्यू बंगाईगांव, दुधनई, मेंदी पथार एवं गुवाहाटी चापरमुख का देश को समर्पित करें एवं लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाकर उद्घाटन करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार। असम के गवर्नर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य अश्विनी वैष्णव जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, निशित प्रामाणिक जी, जॉन बारला जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को
अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 450 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए असम, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। इससे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथियों को सुविधा होगी और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। भाइयों और बहनों, इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीवन आसान बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो
रोजगार के अवसर बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तेज विकास का आधार है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे हर वंचित को सशक्त करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए है, समान रूप से हैं, बिना भेदभाव के हैं। और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के इस काम का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत है। अपने अतीत की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम हुआ था। ऐसे लोगों की सच्चाई नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मूल सुविधाओं के लिए भी दशकों तक इंतजार करवाया। इस अक्षम्य अपराध का बहुत बड़ा नुकसान नॉर्थ ईस्ट ने उठाया है। जो हजारों गांव, करोड़ों परिवार 9 साल पहले तक बिजली से वंचित थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या नॉर्थ ईस्ट के परिवारों की थी। टेलीफोन, मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हुए बड़ी आबादी नॉर्थ ईस्ट की ही थी। अच्छे रेल, रोड, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का अभाव भी सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में था। भाइयों और बहनों, जब सेवा भाव से काम होता है तो कैसे बदलाव आता है, इसका साक्षी नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी है। मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूं, ये उसका भी प्रमाण है। आप कल्पना कीजिए, देश में 150 वर्ष से भी पहले पहली रेल मुंबई महानगर से चली थी। उसके 3 दशक के बाद ही असम में भी पहली रेल चल चुकी थी। गुलामी के उस कालखंड में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर क्षेत्र को रेल से जोड़ा गया था। हालांकि तब जो नियत थी वो जनहित के लिए नहीं थी। उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था? इस पूरे भूभाग के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकृतिक संपदा को लूटना। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी। रेलवे का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम 2024 के बाद हमें करना पड़ा। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने नॉर्थ ईस्ट के जनजीवन की संवेदना और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में आया यही बदलाव बीते 9 वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे प्रखर है, जिसे नॉर्थ ईस्ट से विशेष रूप से अनुभव किया है। पिछले 9 वर्षों में पहले की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विकास के लिए बजट भी
कई गुना बढ़ाया गया है। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे का बजट औसत बजट करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए का होता था। 2,500 करोड़ रुपया, 2,500। इस बार नॉर्थ ईस्ट का रेल बजट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। इस समय मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोड़ने का काम भी तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने वाली हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बीजेपी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, आज जिस स्केल के साथ, जिस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले 3 गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले 9 गुना तेजी से रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में ही नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क का बिजलीकरण शुरू हुआ और अब 100% लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, ऐसी ही स्पीड और स्केल के कारण आज नॉर्थ ईस्ट के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़ रहे हैं। नागालैंड को 100 साल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन अब मिला है। जहां कभी नैरो गेज पर धीमी रेल चलती थी, वहां अब सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलने लगी हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के विस्टाडोम कोच भी नया आकर्षण बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। आप देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर टी स्टॉल खोला गया है। ये उन साथियों को सम्मान का जीवन देने का प्रयास है जिनकी समाज से बेहतर बर्ताव की अपेक्षा है। इसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल्स बनाए गए हैं। ये वोकल फॉर लोकल को बल दे रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगर, कलाकार, शिल्पकार, ऐसे साथियों को नया बाजार मिला है। नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। संवेदनशीलता और गति के इसी संगम से ही प्रगति पथ पर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता सशक्त होगा। एक बार फिर आप सभी को वंदे भारत
और दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस का रवाना करने का कृपया करें। मातरम।